गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत पाठ 3 वल्ल कंदुका पाद कंदुका वा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें खेलों के महत्व के विषय में बताया गया है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। वल्ल कंदुका पाद कंदुका वा। वल्ल कंदुका का अर्थ है क्रिकेट और पाद कंदुका का अर्थ है फुटबॉल। वा अथवा क्रिकेट या फुटबॉल। तो इस पाठ का अर्थ हुआ क्रिकेट या फुटबॉल। बच्चों, खेलों का अपना महत्व है और इस विषय में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को क्रिकेट पसंद होता है तो किसी को फुटबॉल। इसके अतिरिक्त किसी को अन्य खेल भी पसंद हो सकता है। तो इस पाठ में दो मित्रों के बीच वार्तालाप के माध्यम से यह दिखाया गया है कि खेल का अपना अपना महत्व है और हर खेल अपने आप में एक अलग योग्यता को लिए रहता है। टीवी पर खेल प्रतियोगिता आप देखते हैं और उस खेल प्रतियोगिता को देखते हुए इस पाठ में टेलीफोन से दो मित्रों के बीच वार्तालाप चल रही है। एक मित्र कहता है कि मुझे फुटबॉल पसंद है और दूसरा मित्र कहता है मुझे क्रिकेट पसंद है। तो आइए पाठ के विषय में जानते हैं। अरुण मित्र वरुण किम त्वम अधुना पठसि। अरुण अपने मित्र के पास फ़ोन करता है और मित्र से कहता है, हे मित्र वरुण, किम क्या, तुम अधुना अभी या इस समय, पठसि पढ़ रहे हो। अरुण मित्र वरुण किम त्वम अधुना पठसि। अरुण अपने मित्र वरुण से कहता है कि हे मित्र वरुण, क्या तुम इस समय अभी पढ़ रहे हो। वरुण नहीं मित्र, इदानीं पठितुं न इच्छामि, अहं दूरदर्शनेन पादकन्दुकक्रीडां पश्यामि, त्वं किं करोसि। वरुण कहता है, नहीं मित्र, इदानीं पठितुं न इच्छामि, इस समय मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है। अहम दूरदर्शनेन पादकन्दुकक्रीडां पश्यामि। अहम मैं दूरदर्शन टीवी पादकन्दुकक्रीडां फुटबॉल का खेल पश्यामि देख रहा हूँ। वरुण कहता है कि नहीं मित्र, इस समय मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं दूरदर्शन पर फुटबॉल का खेल देख रहा हूँ। त्वम किम करोसि। तुम किम क्या, करोसि कर रहे हो। वह पूछता है कि त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। अरुण कहता है, मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः। मम मतलब मेरा, मित्र दोस्त नागेश नाम है, नागपुर से आगतः आया हुआ है। अरुण कहता है, मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः, मेरा मित्र नागेश नागपुर से आया है। प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। प्रातः सवेरे अहम मैं, तेन उसके साथ, सह साथ, जंतुशालाम चिड़ियाघर, अगच्छम गया था। प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। सुबह के समय
मैं उसके साथ चिड़ियाघर गया था। अधुना आवाम दूरदर्शनेन वल्लकन्दुकं पश्यावः। अधुना अभी आवाम हम दोनों दूरदर्शने टीवी पर वल्लकन्दुकं पश्यावः क्रिकेट का खेल पश्यावः देखना। अधुना आवाम दूरदर्शने वल्लकन्दुकं पश्यावः। अभी इस समय हम दोनों टीवी पर क्रिकेट का खेल देख रहे हैं। वल्लकन्दुकः मम अति प्रियः। वल्लकन्दुकः क्रिकेट, मम मेरा, अति बहुत ही, प्रिय प्यारा। वल्लकन्दुकः मम अति प्रियः। क्रिकेट का खेल मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगता है। वरुण कहता है मम तु पादकन्दुक क्रीडायाम एव रुचि। मम मेरा, तू तो पादकन्दुक क्रीडायाम फुटबॉल के खेल में, एव ही रुचि अच्छा लगना। वरुण कहता है मेरा तो फुटबॉल के खेल में ही रुचि है। मुझे फुटबॉल का खेल ही अत्यधिक प्रिय है। अहम सदैव एतां क्रीडां द्रष्टुम इच्छामि। अहम मैं सदैव हमेशा एतां यही क्रीडां खेल द्रष्टुम देखने की इच्छा रखता हूँ। अहम सदैव एतां क्रीडां द्रष्टुम इच्छामि। मैं तो हमेशा इसी खेल को देखने की इच्छा करता हूँ। अरुण कहता है तत्कथम ऐसा क्यों। वरुण कहता है पश्य देखो, पादकन्दुक क्रीडायां सर्वे क्रीडकाः क्रीडाक्षेत्रे खेलितुम् उपस्थिताः सन्ति। वरुण कहता है देखो, पादकन्दुक क्रीडायां फुटबॉल के खेल में सर्वे क्रीडकाः सभी खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में खेलितुम खेलने के लिए उपस्थित संति होते हैं। वरुण कहता है देखो, पादकन्दुक क्रीडायां सर्वे क्रीडकाः क्रीड़ा क्षेत्रे खेलितुम उपस्थिताः सन्ति। देखो, फुटबॉल के खेल में सभी खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलने के लिए उपस्थित होते हैं। यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम् इतः ततः क्षिपति सर्वेषां क्रीडकानां ध्यानं तत्र एव संलग्नम अस्ति। यदा का अर्थ होता है जब, कश्चित कभी भी, क्रीडक खिलाड़ी, पादेन पैर से, कन्दुकम फुटबॉल को या गेंद को, इतः ततः इधर उधर, क्षिपति फेंकते हैं, सर्वेषां क्रीडकानां सभी लोगों का ध्यान, तत्र वहाँ, एव ही, संलग्नम लगा हुआ, अस्ति है। यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम् इतः ततः क्षिपति सर्वेषां क्रीडकानां ध्यानं तत्र एव संलग्नम अस्ति। वरुण कहता है जब कभी कोई खिलाड़ी पैर से फुटबॉल को इधर उधर फेंकता है तो सभी का ध्यान उसी ओर, उन्हीं खिलाड़ियों की ओर, वहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसी पर सबका ध्यान लगा होता है। एवं कस्य अपि उत्साह क्षीणः न भवति। इसलिए
एवं इसलिए कस्य किसी का अपि भी उत्साह उल्लास क्षीण कम न नहीं भवति होता है। एवं कस्य अपि उत्साह क्षीणः न भवति, इसलिए किसी का भी उत्साह कम नहीं होता है। प्रेक्षकाः सर्वान् क्रीडकान् सोल्लासं पश्यन्ति, दर्शक सभी खिलाड़ियों को उल्लास के साथ देखते हैं। अतएव एषा क्रीडा मह्यं रोचते, अतएव इसलिए ही, एषा यह क्रीडा खेल मह्यं मुझे रोचते अच्छा लगता है। अतएव एषा क्रीडा मह्यं रोचते, इसलिए ही यह खेल मुझे बहुत पसंद है। अरुणः अद्यत्वे वल्लकन्दुकः एव देशे अधिकं लोकप्रियः जातः। अरुण कहता है, अद्यत्वे आजकल वल्लकन्दुकः क्रिकेट एव ही लोकप्रिय अरुण कहता है, अद्यत्वे वल्लकन्दुकः एव देशे अधिकं लोकप्रियः जातः। आजकल तो क्रिकेट का खेल ही सभी देशों में अधिक लोकप्रिय है। वरुणः परं मह्यं तु तीव्रगति क्रीडा अधिकं रोचते, वल्लकन्दुकं मह्यं मंदगति प्रतीयते। वरुण कहता है, परंतु मुझे तो तीव्र गति के खेल ही अधिक पसंद हैं। क्रिकेट का खेल मुझे धीमी गति का प्रतीत होता है। अरुणः किं त्वं कदापि वल्लकन्दुकं न पश्यसि। अरुण कहता है कि क्या तुम कभी भी, किम क्या, तुम कदापि कभी भी, वल्लकन्दुकम क्रिकेट का खेल, न नहीं पश्यसि देखते हो। अरुण वरुण से पूछता है, किम त्वं कदापि वल्लकन्दुकम न पश्यसि, क्या तुम कभी भी क्रिकेट का खेल नहीं देखते हो। वरुण कहता है, पश्यामि देखना, वस्तुतः अहम सर्वाः क्रीडाः द्रष्टुं प्रयासं करोमि। मैं सर्वाः सभी क्रीडा खेल द्रष्टुं देखने का प्रयास करूँगा। वरुण कहता है, पश्यामि देखता हूँ, वस्तुतः अहम सर्वाः क्रीडाः द्रष्टुं प्रयासं करोमि। आज से वस्तुतः मैं सभी प्रकार के खेलों को देखने का प्रयास करूँगा। सर्वाः क्रीडा मह्यं रोचन्ते, मुझे तो सभी खेल बहुत ही पसंद हैं, सभी खेल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरुण कहता है, एतत् शोभनम, यह तो बहुत ही अच्छा है। अद्य प्रभृति अहम अपि सर्वाः क्रीडाः द्रक्ष्यामि। अद्य प्रभृति अहम अपि सर्वाः क्रीडां द्रक्ष्यामि, सर्वासां क्रीडानां च आनन्दम् अनुभविष्यामि। अद्य प्रभृति आजकल, अहम अपि सर्वेषां सभी प्रकार के क्रीडा खेल द्रक्ष्यामि देखता हूँ। एतत् शोभनम बहुत ही अच्छा है। आजकल मैं भी सभी प्रकार के खेलों को देखता हूँ और सभी प्रकार के खेलों को देखते हुए आनंद का अनुभव करता हूँ, आनंद का अनुभव करूँगा। वरुण कहता है, हे मित्र, इदानीम अहम क्रीडा क्षेत्रम गंतुम इच्छामि। इस समय मैं खेल के मैदान में जाने की इच्छा रखता हूँ। इस समय मैं खेल के मैदान में जाना चाहता हूँ।
आओ आवाम क्रीडितुं गच्छाओ, हम दोनों खेल के लिए चलते हैं। अरुणः इदानीं क्रीडाक्षेत्रे क्रीडकानां दलं भविष्यति। इदानीं इस समय क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में क्रीडकानां दलम खेल का समूह भविष्यति होगा। इदानीं क्रीडा क्षेत्रे क्रीडकानां दलम भविष्यति। अरुण कहता है इस समय खेल के मैदान में खिलाड़ियों का समूह होगा, खिलाड़ियों का समूह उपस्थित होगा। वरुणः अस्तु आवां तैः सह आनंदेन क्रीडिष्यावः। वरुण कहता है अच्छा है, हम दोनों वहाँ उनके साथ आनंद के साथ खेलेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। सर्वे सह मिलित्वा खेलेत मैत्री सद्भावना च वर्धेत। सर्वे सभी सह साथ मिलकर मिलित्वा मिलकर खेलते हैं, च और वर्धेत बढ़ती है। सर्वे सह मिलित्वा खेलेत मैत्रीं सद्भावनां च वर्धेत। सभी जब साथ मिलकर खेलते हैं तो मैत्री और सद्भावना की भावना बढ़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में खेलों के महत्व के विषय में समझाया गया है। यह जो आपका पाठ है इसमें आकारांत और आकारांत दोनों को ही दर्शाया गया है, ताकि उसके विषय में पढ़ते हुए हम उसको बार बार दोहरा कर अपनी याददाश्त को बनाए रखें और अकारांत और आकारांत में अंतर को अपने मन में स्पष्ट कर सकें। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस पाठ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने लिए के अर्थ में होता है। जब यह तुमुन प्रत्यय किसी धातु में जुड़ता है तो वहाँ पर उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप पहला पॉइंट देखिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय धातु में जोड़ा जाता है तथा इसका केवल तुम शेष रहता है। जैसे यथा, जैसे पठ प्लस तुमुन। अब यहाँ पे आपका पठ जो है वह धातु है और उसमें जब हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया तो आपका शब्द बना पठितुम, पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, अर्थात वाक्य प्रयोग के समय इनमें कोई रूपांतर नहीं आता। संज्ञा व सर्वनाम का समन्वय इस पाठ में दिखाया गया है। यथा एताम क्रीडाम, सर्वाः क्रीडाः, सर्वे क्रीडकाः इत्यादि। पर्याय तथा विपर्याय शब्द यथा अधुना, इदानीं, तीव्र गति, मंद गति। तो इस प्रकार इस पाठ में आकारांत और आकारांत शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोहराने की बात हुई है। साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पर्यायवाची और विलोम दोनों को दर्शाया गया है। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। वल्ल कंदुक क्रिकेट, पाद कंदुक फुटबॉल, दूर वीक्षणेन टीवी पर, प्रेक्षका दर्शक, जंतुशालाम चिड़ियाघर, क्रीडका खिलाड़ी, पाद कंदुक क्रीडायाम फुटबॉल के खेल में, मैं हम मुझे, सर्वेशाम सबका या सबकी, क्षिपति फेंकता है या फेंकती है, रोचते अच्छा लगता है या अच्छी लगती है,
वर्धते बढ़ती है या बढ़ता है। अस्तु ठीक है। द्रक्ष्यामि देखूँगा। अद्यत्वे आजकल। अद्य प्रभृति आज से। द्रष्टुम देखने के लिए। इतः ततः इधर उधर। बच्चों, अभ्यास प्रश्न में जो आपका उच्चारण दिया गया है उसे मैं उच्चरित कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ उसे उच्चरित करने का प्रयास करेंगे। पठितुम, द्रष्टुम, खेलितुम, गन्तुम, क्रीडितुम, सर्वाः क्रीडाः, सर्वासां क्रीडानां, सर्वान् क्रीडकान्, सर्वेषां क्रीडकानां, अद्य प्रभृति सोल्लासं प्रेक्षकाः द्रक्ष्यामि म्यहम्। तो आप इसे उच्चरित करने का पुनः प्रयास करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, संस्कृत पर्यायम वदत। संस्कृत का पर्याय बताइए। यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके पर्याय आपको संस्कृत में बताने हैं। तो पहला आपका शब्द है पढ़ने के लिए। इसका संस्कृत पर्याय क्या हुआ? पठितुम। इसमें आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है पठ धातु के साथ और शब्द बना है पठितुम। खेलने के लिए क्रीडितुम, देखने के लिए द्रष्टुम, जाने के लिए गंतुम, खेल के मैदान में क्रीड़ा क्षेत्रे, पैर से पादेन, आजकल अद्यत्वे, नागपुर से नागपुरात, क्रिकेट के खेल में वल्ल कंदुकम। अगला आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कः पादुकंदुक क्रीडाम दूरदर्शनेन पश्यति। यहाँ पे आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपका विकल्प क्या है? वरुण। कः पादकंदुक क्रीडाम दूरदर्शनेन पश्यति। कौन फुटबॉल का खेल टीवी पर देख रहा था? तो आपका सही विकल्प क्या है? वरुण। वल्ल कंदुकः कस्य प्रियः। वल्ल कंदुकः कस्य प्रियः। क्रिकेट का खेल किसे अच्छा लगता है? आपका सही उत्तर है अरुणस्य। अरुणः मित्रेण सह कुत्र अगच्छत्। अरुण अपने मित्र के साथ कहाँ गया था? सही उत्तर है जंतुशालाम। अधुना कः अधिकम लोकप्रिय। आजकल कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? वल्ल कंदुका। का तीव्र गति क्रीड़ा। कौन सा खेल ऐसा है जो तीव्र गति का है? पाद कंदुका। वरुणः इदानीं कुत्र गन्तुम् इच्छति। वरुण इस समय कहाँ जाने की इच्छा करता है? क्रीड़ा क्षेत्रम। क्रीड़ा क्षेत्रे केषां दलं भविष्यति। खेल के मैदान में किसका दल होता है? क्रीडकानाम। अरुण वरुण च कैः सह क्रीडस्यतः। अरुण और वरुण किसके साथ खेलने की इच्छा रखते हैं? क्रीडकैः। अगला प्रश्न आपका है, कोष्टक में दिए शब्द के उचित रूप का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा कीजिए। कोष्टक दत्तस्य शब्दस्य उचित रूपम प्रयुज्य अनुच्छेदम पूरयत। कोष्टक में जो आपके शब्द दिए हुए हैं उस शब्द का सही उच्चारण क्या है, लेखन की सही क्रिया क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए
इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पश्य पादकन्दुकक्रीडायां सर्वे क्रीडकाः क्रीडाक्षेत्रे खेलितुम् उपस्थिताः सन्ति। यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम् इतः ततः क्षिपति सर्वेषां ध्यानं तत्र एव संलग्नम् अस्ति। एवं कस्यापि उत्साहः क्षीणः न भवति। प्रेक्षकाः सर्वान् क्रीडकान् सोल्लासं पश्यन्ति। अतएव एषा क्रीडा मह्यं रोचते। जो आपके कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं उनको सुधारने के बाद क्रीड़ा क्षेत्र का होगा क्रीड़ा क्षेत्रे, पाद का पादेन, सर्व का सर्वेषां, उत्साह का उत्साह, प्रेक्षक का प्रेक्षका, एतत् का ऐसा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे आपके कुछ समानार्थक पद दिए हुए हैं और कुछ विपरीतार्थक पद दिए हुए हैं। समानार्थक और विलोम पद। अधुना, अधुना का अद्यत्वे, प्रयासम, प्रयत्नम, रुचिकर, प्रिय, दलम, समूह, तीव्रगति, मंदगति, कदापि, सर्वदा, इतः ततः, यदा तदा। आगे प्रश्न देखिए। मंजूषातः उचित पदम चित्वा वार्तालापम पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर वार्तालाप को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपका एक वार्तालाप दिया हुआ है, दूरभाष वार्तालाप, और आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। उनमें से किस शब्द को कहाँ रिक्त स्थान में पूरा करना है, उनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रोहणः त्वं किं करोषि। मोहितः अहं दूरदर्शनं पश्यामि, त्वं किं करोषि। रोहणः अहं त्वया सह वार्तालापम् आगच्छामि। मोहितः अलम् उपहासेन। रोहणः किं तव विद्यालयकार्यं पूर्णयम्। मोहितः नहि मम गणितकार्यं शेषम् अस्ति। आगे देखते हैं। रोहणः तर्हि आगच्छ आवां सह एव विद्यालयकार्यं कुर्वः। मोहितः बाढम् अहं करोमि। अगला आपका प्रश्न है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे आपके कुछ धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसका सही शब्द क्या होगा, आपको उसमें से चुनकर उसे पूरा करना है। दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम, खेल प्लस तुमुन खेलितुम, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, लिख प्लस तुमुन लेखितुम, गम प्लस तुमुन गन्तुम। प्रश्नस्य प्रथम खंडात् उचित तुमुन प्रत्ययान् पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पे आपको तुमुन प्रत्यय का उचित प्रयोग करते हुए इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। आवाम क्रीडितुम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छावः। वयं पठितुं विद्यालयं गच्छामः। अहं लेखितुं कलमं आनयामि। किं त्वं पुत्तलिका खेलं द्रष्टुम् इच्छसि। अहं फलानि खादितुम् इच्छामि। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ और इस पाठ में आपने खेल के महत्व के विषय में जाना। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ के विषय में समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर आगे के पाठों में हम इसका अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।